नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखिएगा जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों यह सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही लाभदायक होगा जो अभी वर्तमान के समय में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और CBT-2 एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि CBT-2 एग्जाम LP CBT-2 एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में जो करंट पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा उससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी फैक्ट दिया जा रहा है दोस्तों, यानी 2023 से 2024 से भी करंट इसमें रिवीजन कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है, संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है, यह दुनिया तो उसके साथ तब आती है जब वह सफल हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप संघर्ष के पथ पर चल रहे होइएगा तो आप अकेले होइएगा, आप खुद गिरिएगा, खुद उठिएगा, खुद संभलिएगा, खुद फिर चलिएगा। वहीं जब आप सफल व्यक्ति हो जाइएगा तो सारा संसार, सारा जमाना, सारा कोई, हर वो इंसान जो आपके संघर्ष के समय में आपका अवहेलना करते थे, आपका उपहास उड़ाते थे, वे सारे लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कब? जब आप सफल हो जाइएगा तब। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में सर्वे के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के श्रमिक अधिक पंजीकृत है। तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश, किस राज्य के? उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक अधिक पंजीकृत है। 2 नंबर पर आपका बिहार है और सबसे कम पंजीकृत में सबसे कम की बात की जाए तो लक्षद्वीप है। सबसे कम में कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन है गौरैया से। क्या है, किससे रिलेटेड है दोस्तों? गौरैया से। यानी विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? हमारे समाज में घरों में गौरैया का आना शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में रूम में गौरैया वास करती है, गौरैया आती है दोस्तों, तो इसको शुभ संकेत माना जाता है। और यह धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रही है दोस्तों। धीरे धीरे इसकी आबादी क्या हो रही है? दिन पर दिन कम होते जा रही है। तो विश्व गौरैया दिवस घटती गौरैया की आबादी और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की उनकी भूमिका में जागरूकता बढ़ाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। शुरुआत इसकी 2010 में नेचर फॉर एवर द्वारा शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर लिया दोस्तों, जो गौरैया की रक्षा के लिए 50 से अधिक देशों में फैल गया है। हमारे ही गिरी टाउन में, मोतिहारी में दोस्तों सुशील कुमार है जो KBC विजेता है 5 करोड़ के, उनके द्वारा भी गौरैया बचाओ अभियान चलाया जाता है दोस्तों। जगह जगह घर घर जाके वे घोंसला लगाते, अपने पैसों से वो घोंसला लगाते हैं। हालांकि उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक कार्य करते हैं तो बताना जरूरी है दोस्तों। तो हर साल हम लोग 20 मार्च को, कब दोस्तों? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। गौरैया दोस्तों गौरैया ग्रामीण और शहरी दोनों वातावरण में कीटों को नियंत्रित करती है। जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको गौरैया के द्वारा खाया जाता है, एवं परागकण और बीज प्रसार में योगदान देती है। और बीज में भी किस प्रकार से योगदान देती है? वो फलों को खाती है और उसका बीज कहीं कहीं छोड़ देती है, जिससे क्या होते हैं? पौधे निकलते हैं और पौधे बाद में क्या बन जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में भी इनका योगदान अहम है। जो कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विश्व व्हेल दिवस, यानी ये पशु पक्षी से संबंधित कुछ दिवस है। विश्व व्हेल दिवस, विश्व पेंगुइन दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और विश्व रेडियो दिवस। ये फरवरी और मार्च से कुछ रिलेटेड दिवस है दोस्तों, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। और ये भी आपको देखते चलना है कि इस सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं विश्व व्हेल दिवस की। तो ये 18 फरवरी को मनाया जाता है। 18 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पेंगुइन दिवस, ये भी 18 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सभी लोग जानते हैं 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी। अगर आप सभी इसका आंसर जान रहे होगा तो फटाफट दे के वीडियो को आगे बढ़ते चलिए। विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस
13 फरवरी को। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत इंदौर भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने जा रहा है, जिसमें ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए पीपी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा इंदौर, यानी ऑप्शन नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार लगातार 7वें वर्ष इंदौर टॉप पर रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं इंदौर से यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है दोस्तों। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने की है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने की है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दोस्तों वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन 2023 और 24 से रिलेटेड है। कब से है दोस्तों, 2023 और 24 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क कहाँ है। तो दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क आपका ये भी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए डैश चैटबॉट लॉन्च किया गया है। विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए, यानी ये एक एआई है दोस्तों। एआई के माध्यम से, यानी शिक्षा जीपीटी एआई के माध्यम से दोस्तों इस पे आप विद्यार्थी को जो भी संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, अपने कैरियर से संबंधित है, इस चैट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे उसका निवारण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा जीपीटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं 2 महत्वपूर्ण ऐप और विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, एक विजन पोर्टल और एक टीचर ऐप। दोस्तों बात करते हैं विजन पोर्टल की, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों के बीच शिक्षा कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजन पोर्टल को शुरू किया था। और टीचर ऐप दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यहाँ इसका प्राथमिक उद्देश्य 21वीं सदी की कक्षाओं की मांगों को पूरा करने के लिए एवं 12 राज्यों में सहयोग के माध्यम से शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए भारत में शिक्षा में क्रांति लाना है। दोस्तों यह 260 घंटे से अधिक, इस ऐप का बात कर रहे हैं हम, 260 घंटे से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करता है, जिसमें पाठ्यक्रम, वीडियो, पॉडकास्ट, वेबिनार, क्विज और बहुत कुछ शामिल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रथाओं को बेहतर बनाना और छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना है। तो ये टीचर ऐप का काम था दोस्तों, और एक विजन पोर्टल, ये दोनों शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इस दोनों को यहाँ पे रखा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, तो यहाँ सभी जान गए आप लोग कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन ने किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए हैं। इसरो के चीफ कौन है दोस्तों, वी नारायणन है। इनके द्वारा आईआईटी मद्रास में, कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अब आते हैं, जब बात आ रही है आईआईटी की, तो देख लेते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन आपके सामने आईआईटी के बारे में दिया गया है। अगर आप पढ़े हैं तो फटाफट इस तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस किस आईआईटी ने विकसित की है। साथ ही देखेंगे किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक किस आईआईटी ने विकसित की है, और एशिया के सबसे बड़े उथली तरंग बेसिन का अनावरण किस आईआईटी ने विकसित की है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पहला का दिल्ली, पहला का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, यानी दिल्ली आईआईटी ने, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है दोस्तों, एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग को। उसके बाद दोस्तों आईआईटी
कानपुर के द्वारा किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आईआईटी मद्रास एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया, यानी पहले क्वेश्चन का आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र से संबंधित है और मराठा के ये बहुत अच्छे देश के योगदान में, मुगलों को खदेड़ने में इनका अहम योगदान रहा दोस्तों। तो इनके पहले मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भिवंडी में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? भिवंडी में किया गया है दोस्तों। अब महाराष्ट्र, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं कि ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 49 करोड़ निवेशक वाला शीर्ष राज्य कौन बना है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुई दोस्तों। तो ड्रोन मिशन इसको भी पढ़ाया गया था। महाराष्ट्र ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है? महाराष्ट्र ने दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 49 करोड़ निवेशक वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? तो इसमें भी दोस्तों महाराष्ट्र बना है। इसमें भी महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की पहली पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला बनी है दोस्तों। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मलेशिया, इंग्लैंड, श्रीलंका कि सिंगापुर। तो दोस्तों इस बार का कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन एशिया से बाहर इंग्लैंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? एशिया से बाहर इंग्लैंड में किया जा रहा है दोस्तों। 2019 में मलेशिया में हुआ था, जिसमें पुरुष और महिला का खिताब अपना देश भारत ने जीता था। अपना देश खिताब भारत ने जीता था। किस देश ने जीता था दोस्तों? भारत ने जीता था। किसका? तो कबड्डी विश्व कप 2019 में इसका मलेशिया में हुआ था। इस बार जो 2025 वाला हुआ इंग्लैंड में हो रहा है दोस्तों। एशिया से बाहर ये पहली बार हो रहा है। पुरुष और महिला दोनों का खिताब भारत जीत चुका है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ दिख रहा है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 और पहली बिम्स्टेक एक्टिविटी चैंपियनशिप, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, इन चारों खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, इसका पहला फेज लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख पहला और दूसरा फेज इसका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात करते हैं पहली बिम्स्टेक एक्टिविटी चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में पहली, और इसका आयोजन पहली बार किया गया था, पहली बिम्स्टेक एक्टिविटी चैंपियनशिप। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, आप सभी को मालूम था, काफ़ी चर्चा में था। असम में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? असम इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना राज्य में राजीव युवा विकासम योजना को लॉन्च किया गया है। यह योजना SC ST OBC छात्रों के लिए है दोस्तों। अब आते हैं तेलंगाना। तो देखते हैं तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। 8 दिवसीय
नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजमहेंद्रवरम में शुरू हुआ। किसानों को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता करेगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है दोस्तों। तो पेरू के राष्ट्रपति ने राजधानी में आपातकाल की घोषणा की और पुलिस को हिंसा की बढ़ती घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिए सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। यह घटना दोस्तों 39 वर्षीय लोकप्रिय गायक पॉल पोरेस की हत्या के एक दिन बाद हुई है। पॉल पोरेस काम्बिया बैंड आर्मेनियम 10 के सदस्य थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? लीमा। पेरू की राजधानी की बात अगर करते हैं तो इसकी राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। और डीना बुलुआटे यहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है। तो दोस्तों फिट इंडिया आइकॉन अभी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों आज के सवाल के, हाल ही में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है और विषय वस्तु इसकी थीम क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।